अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सुहेल अब्बास हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो पाकिस्तान में इस टाइम सोशल मीडिया पे, बाकी मीडिया पे चल रही है साइफ़र के हवाले से, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी बताएंगे और अभी जो करंट सिचुएशन है उसका भी बताएंगे, और फ्यूचर में भी जो ये कहाँ तक पहुँचेगी और क्या इसमें जो है ना आगे होगा उसका भी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, साइफ़र जो कि PDM गवर्नमेंट पहले कहती थी कि ये झूठ है, झूठ पे मुबनी खान साहब ने ख़ुद से बनाया हुआ है और खान साहब हमें ख़राब करने के लिए ये जो है ना बता रहे हैं कि साइफ़र आया है, और कोई ऐसी बात नहीं है, सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है। अमेरिका को क्या ज़रूरत है खान साहब के बारे में जो है ना वो इस तरह वो कहेंगे, या रूस के दौरा पर उनको भाई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, वो खान साहब को हटाने की कोशिश करेंगे, या नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना वो मूव कराई जाएगी, और वो आपने देखा वो कामयाबी हुई, और उसके ज़रिए जो इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया जाएगा। भाई ये सब झूठ है। लेकिन अब जो है ना इस टाइम अमेरिका का एक इदारा है इंटरसेप्ट ने जो है ना इसको, इस स्टोरी को लीक किया, साइफ़र को लीक किया, और उन्होंने बताया कि ये साइफ़र में ये चीज़ें मेंशन है, ये चीज़ें की गई थी उस टाइम। जो हमारे असद मजीद अमेरिका में सफ़ीर थे हमारे तैनात, उनको जो है ना ये जो अमेरिका के सेक्रेटरी थे डोनाल्ड लू, उनकी तरफ से जो है ना ये धमकी बिल्कुल दी गई थी इमरान खान साहब को, भाई आप नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब करवा के इमरान खान साहब को हटाएं, क्योंकि उन्होंने रूस का जो है ना दौरा किया, और वो ये इनका अपना ही इरादा था PM साहब का, और वज़ीर आज़म साहब ने जो है ना इमरान खान साहब ने ख़ुद ही ये फ़ैसला किया, और वो मॉस्को क्यों पहुँचे, और उन्होंने जो है ना वो मुलाकात भी रूस के सदर पुतिन से की है। तो इस पर उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसलिए उन्होंने कहा नो कॉन्फिडेंस मोशन आप जो है ना कामयाब करवाएंगे, और इस तरह इमरान खान साहब को बाहर निकालेंगे। अगर इमरान खान साहब को बाहर ना निकाला गया इस तरह, तो फिर जो है ना वो सीरियस उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना उसकी धमकी दी पाकिस्तान को कि फिर जो है ना इसके संगीन नताइज होंगे। जो खान साहब ने बरबला अपने जो है ना वो जलसों में भी ये बात कही है, वो बिल्कुल आज कन्फर्म हो गई है कि बिल्कुल वो साइफ़र हकीकत थी, और वो अमेरिका की तरफ से बिल्कुल साइफ़र जो है ना वो उसके ज़रिए खान साहब को धमकी भी दी गई थी, और उनको हटाया भी गया था। अब सवाल पैदा होता है कि साइफ़र की जो कॉपी लीक हुई है, इसके पीछे किसका हाथ है। दोस्तों, आपको पता है इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, जब साइफ़र की कहानी स्टार्ट हुई, तो खान साहब ने भी एक सलामती कौंसल का इजलास बुलाया था, जिसमें अस्करी क़यादत भी थी, वज़रा भी थे, सारे शरीक थे, आला हुकाम। उसमें भी जो है ना इसको कन्फर्म किया गया कि बिल्कुल ये साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है। उसके अलावा जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की जो है ना वो गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी जो है ना सलामती कौंसल का इजलास बुलाया, उसमें जो है ना इस चीज़ को डिस्कस किया गया, और उसमें जो है ना इलामिया जारी किया गया कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। देखें, साजिश तो एक छुपी हुई चीज़ है कि आप किसी के पीठ पीछे जो है ना साजिश करें। मुदाखलत तो है आप शरेआम उसके अंदर आके ज़बरदस्ती जो है ना उससे वो काम कराएं, जो भी मतलब करना होता है। तो ये तो फिर उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, मुदाखलत तक हमारे मुल्क में की गई है, पाकिस्तान में। तो खान साहब ने भी यही कहा था। अच्छा, मज़े की बात है, शहबाज शरीफ की जो काबीना थी, उन्होंने जो साइफ़र की जो है ना नंबर था, कोड नंबर, वो भी उन्होंने जो समरी में उन्होंने भेजी थी कंफर्म करने के लिए, उस डिस्कशन की थी उनकी काबीना ने, उनकी काबीना ने उसका कोड नंबर भी लिख दिया। अब जब कोड नंबर लिख दिया तो इस पर ज़ाहिर सी बात है, जब कोड नंबर सामने आ गया तो एक ना एक दिन तो उसने स्टोरी ने लीक होना था, क्योंकि कोड नंबर सीक्रेट होता है। ये सीक्रेट तो इन्होंने खुद बाहर जो है ना वो रिलीज़ किया है, और लोगों को पता चला है। अब उस पर जब इन्होंने कोड नंबर जो है ना साइफ़र की कॉपी का मेंशन किया था, उस पर अशद शरीफ साहब शहीद जो हैं उस टाइम वो कीनिया में थे, उन्होंने वहीं से इस पर स्टोरी की, और उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जो है ना उन्होंने ये इसका कोड नंबर साइफ़र का मेंशन किया है, इसका जो है ना वो कॉपी किसी दिन बाहर भी आ सकती है, ये इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और बिल्कुल अब ये कॉपी जो है ना वो सामने भी आ चुकी है इनके कोड नंबर से। अब सवाल पैदा होता है कि इसके पीछे किसका हाथ था। ये जो साइफ़र सामने आई है कॉपी, इसके पीछे बिल्कुल जो है ना शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है उनका हाथ है, क्योंकि उन्होंने इसका कोड नंबर जो है ना वो मेंशन किया, वो बाहर आया, जिसकी वजह से जो है ना वो ये कॉपी जो है ना वो सामने आई, और जो अमेरिका के इदारे इंटरसेप्ट वो सामने सबके अब ले आए हैं, और उन्होंने लीक भी कर दी है। तो एक तो ये कन्फर्म हुआ कि बिल्कुल ये साइफ़र हकीकत पर मुबनी था, इमरान खान साहब ने सही कहा था। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि लीक किसने किया।
तो ये शहबाज शरीफ की जो काबीना थी उन्होंने इसका कोड नंबर जो है ना वो जाहिर किया। ज़ाहिर सी बात है वो फिर एक ना एक दिन सामने ये स्टोरी आना थी। इसके अलावा जो इंटरसेप्ट का इदारा है अमेरिका का, वो ये कहता है कि हमें जो है ना एक पाक फ़ौज के ऑफिसर ने ये कापी मुहैया की थी उस टाइम पहले। उन्होंने ये कहा था कि मेरी किसी भी सियासी पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी अवाम है उन तक ये हकीकत पहुँच सके, और ये साइफ़र जो हकीकत पर मुबनी है ये उन्होंने जो है ना उस इदारे को दिया। आज उस इदारे ने जो है ना लीक किया और उन्होंने बताया भी है। इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आया कि वो इदारा जो है ना वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है, या जो भी है। इस पर इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो फिर ही कन्फर्म होगा कि आया कि जो इंटरसेप्ट इदारा कह रहा है हकीकत पर वो मुबनी है या नहीं है। सामने तो बहरहाल वो आ चुका है साइफ़र, अब तहकीकात भी करनी चाहिए कि किसकी वजह से सामने आया। हमने आपको बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने और की काबीना ने जो है ना वो इसका जो कोड नंबर एक सीक्रेट होता है वो इन्होंने जाहिर किया, जिसकी वजह से जो है ना ये लीक हुआ। और जो इंटरसेप्ट का इदारा जो कह रहा है वो भी हमने उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा। आप भी अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि इसमें जो है ना किसका हाथ है साइफ़र को लीक करने में। और दूसरी बात यह है कि जब खान साहब ये कह रहे थे, जब PDM कहती थी कि नहीं ये झूठ है, ये झूठ पर मुबनी है, खान साहब को तरह तरह के उन्होंने इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए, आज ये हकीकत पर मुबनी है और ये सामने भी आ चुका है। क्या आज हमारे इदारे जो हैं वो इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, जो उस टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लेके आए थे, जिन्होंने उसका साथ दिया, जिन्होंने खान साहब जो एक गवर्नमेंट थी उनके मुंतखब पाकिस्तान में आइन के मुताबिक उसको हटाया, जमहूरियत को तबाह किया, और इन 15 महीनों में हमने देखा मुल्क कैसे हमारा नीचे गया, तबाही हुई, महंगाई हुई। क्या इस पे अब हमारे इदारे नोटिस लेंगे? जो इस मुदाखलत या साजिश में इन्वॉल्व थे, क्या उनको जो है ना सज़ा दी जाएगी, कानून के कटहरे में लाया जाएगा या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर पाकिस्तानी शहरी जो है ना इस टाइम वो इस सवाल को कर रहा है और आला हुक्काम तक भी पहुंचा रहा है कि खुदारा इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाए, और जो भी इसमें मुलव्वस थे उनको जो है ना कानून के कटहरे में ला खड़ा करके अगर उनके ऊपर ये जुर्म साबित होता है तो उनको सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा जो है ना पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख भी ना देख सके, और जो गद्दार यहाँ पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान के लिए गलत सोचते हैं और जो है ना अपने दुश्मन से मिलते हैं, उनको भी करार वाक़ई सज़ा दी जाए, ताकि इस तरह का आइंदा वाक़या पाकिस्तान में ना हो। और अमेरिका को भी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए कि ये आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपके एक सेक्रेटरी ने हमारे जो है ना सफ़ीर को ये पैगाम पहुँचाया था, असद मजीद को, डोनाल्ड लू ने, और पाकिस्तान में ये मुदाखलत करवाई, ये साजिश करवाई और खान साहब की गवर्नमेंट को बाहर निकाला। ये लम्हा फ़िक्र है हमारे पाकिस्तान के लिए। आप भी लोगों इसके लिए आवाज़ उठाएं, जहाँ तक ये वीडियो जाती है इसको आप फैलाएं कि साइफ़र पे जो भी इसके साइफ़र जो एक हकीकत पर मुबनी था, अब ये कंफर्म भी हो गया है, इसमें जो भी मुलव्वस थे इस मुदाखलत के पीछे, इस साजिश के पीछे, उनको सज़ा दी जाए। और हमारे जो इदारे उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो इनको सज़ा दें, ताकि आइंदा जो है ना पाकिस्तान में इस तरह का अमल नहीं होना चाहिए, इस तरह की साजिश, इस तरह की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम एक जो है ना आज़ाद मुल्क है, एक आज़ाद मुमलिकत है हमारी, और हमें हक़ है कि हम किसको ले आएँ, किसको ना ले आएँ, कहाँ हम विज़िट करें, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कहाँ जाएँ, कहाँ ना जाएँ। और अपनी आवाम के लिए जब वो गए थे सस्ती तेल और गैस और गंदम का जो एक उनका मुआहदा था वो करने, तो उनको क्यों रोका गया अमेरिका की तरफ से? अमेरिका को भी इस पे सबक सिखाना चाहिए। और जो है ना वो जो भी पाकिस्तान में इस साजिश के पीछे थे लोग, जो इस मुदाखलत और इनके पीछे थे लोग जो मुलव्वस हुए इस जो है ना पाकिस्तान के साथ जो एक बहुत बड़ी साजिश हुई, इसमें जो मुलव्वस है उनको सज़ा दी जाए। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग के साथ इंशाल्लाह न्यू अपडेट्स और डिटेल्स के साथ हम साइफ़र के मुतालिक और बाकी उनके साथ हम आएंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।